राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कब है धनतेरस, इसकी सही तारीख, खरीदारी का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व हम आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाले। तब तक ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के साथ दिवाली पर्व का आरंभ हो जाता है, क्योंकि इस दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। तो आइए आज हम आपको धनतेरस की सही तिथि तो अन्य बहुत सारी जानकारियां इसी वीडियो में दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व बताया जाता है। पंचांग के अनुसार ये हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 2 दिन होने के कारण धनतेरस की तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस दिन कुबेर जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन सोना, चांदी, गणेश, लक्ष्मी मूर्ति के अलावा बर्तन, झाड़ू, वाहन लेकर अन्य चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही 5 दिनों के होने वाले दिवाली के पर्व का आरंभ हो जाता है। धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिनों देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण इस धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। तो आइए आज धनतेरस की सही तिथि, खरीदारी का सही समय से लेकर उसका महत्व तक हम आज आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो धनतेरस कब है पहले ये आपको बताते थे। वैसे भी हम धनतेरस का एक वीडियो आपको दे चुके हैं जिसमें धनतेरस कब है और उसका पूजा विधि मुहूर्त भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा भी बता रहे हैं जिससे आपको याद रहे। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 से प्रारंभ हो रही है और जो 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 तक रहेगी। प्रदोष काल के कारण धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, काफ़ी लोग इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में पड़ सकते हैं, क्योंकि उदया तिथि का काफ़ी लोग उदया तिथि को मानते हैं। हाँ, ये सच है कि उदया तिथि का मान्य होता है, लेकिन जैसे हम दोपहर की पूजा करते हैं या सुबह की पूजा करते हैं तो जिसमें हम उदया तिथि को मानते हैं, लेकिन जिस पूजा में हमें प्रदोष काल लिया जाता है, अगर अगले दिन प्रदोष काल में वो तिथि नहीं है तो जिस दिन हमें वो तिथि मिल रही है प्रदोष काल में तो हम उसे ही मान्य देंगे। तो ऐसे हम क्या ऐसे शास्त्र मानते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम मानेंगे इसलिए आप भी मानिए। शास्त्र में यही है कि जो तिथि की महत्वता है पूजा करने के लिए, उसी तिथि को महत्वता वैसे ही दी जाती है। तो प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में होती है, प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, माँ महालक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में होती है, करवा चौथ की पूजा प्रदोष काल में होती है। तो ये सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि शनिवार को धनतेरस मनाया जाएगा। तो इस खरीदारी का शुभ समय भी हम आपको बताएंगे। तो धनतेरस पर बन रहा है शुभ योग, जिस पे आप जरूर खरीदारी कीजिए। इस साल धनतेरस पर काफ़ी शुभ योग का निर्माण होने वाला है। इस दिन ब्रह्म योग, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के साथ बुद्धादित्य और कलात्मक योग का निर्माण होगा। बता रही हूँ मैं आपको कि ब्रह्म योग 18 अक्टूबर को सुबह से लेकर रात 1:48 तक रहेगा। इसके अलावा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से लेकर दोपहर 3:41 पर फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है आरंभ हो चुका होगा जाएगा, जिसका धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। तो धनतेरस का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त मैं अगले वीडियो में भी दे चुकी हूँ, लेकिन याद रहे इसके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर शाम 7:16 से 8:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः, अगर आप दूसरे दिन की तिथि ब्रह्म मुहूर्त वाली लें तो 4:43 से 5:33 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से दोपहर 12:29 तक। ये हमने आपको मुहूर्त बताए हैं। और प्रदोष काल का अगर आप लेंगे तो शाम 5:48 से रात 8:20 तक। तो ये हमने आपको पूजा का समय और शुभ मुहूर्त बता दिया है।
तो धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताऊं तो धन त्रयोदशी के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 12:18 दोपहर से है 19 अक्टूबर को 6:26 AM तक। धन त्रयोदशी के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 19 अक्टूबर 6:26 सुबह से है, जो 1:51 दोपहर तक रहेगा। यम, ये तो हमने आपको बता दिया। अब यमदीप का समय भी होता है, तो धनतेरस के दिन यदि आप यमदीप जलाते हैं तो उसकी भी बहुत सारी परंपराएं हैं दोस्तों। कुछ लोग धनतेरस को यमदीप जलाते हैं, कुछ लोग नरक चतुर्दशी को ही यमदीप रखते हैं। तो आज हम आपको इसमें बता रहे हैं जो समय है उसके बारे में, क्योंकि जो लोग करते हैं भाई उनको तो समय बताना चाहिए। तो इसलिए उन लोगों के लिए जो टाइम है 5:48 से रात 8:20 तक दीपक जलाया जा सकता है। अब धनतेरस का महत्व भी आप समझ लिए, महत्व भी समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर चीज़ में ये महत्व आपको ज़रूर बताती हूँ कि इसका क्या महत्व है और कैसे होता है। जो धनतेरस आ रही है, धनतेरस की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धन्वंतरी ने संसार को चिकित्सक और आयुर्विज्ञान का ज्ञान दिया। इस कारण इस दिन को श्रद्धा पूर्वक धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन वाहन आदि की खरीदारी को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ भी नया और मूल्यवान खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य सुख बना रहता है। दोस्तों, आपको मैं एक बता दूं कि जितना आपसे हो सके आप उतनी खरीदारी कर लीजिए, लेकिन धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए। इससे भगवती माता महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और धन कुबेर की दृष्टि आप पे पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यही होती है कि धन कुबेर का सम्मान कैसे आप करें। लक्ष्मी की पूजा हर दिन हर कोई करता है, लेकिन धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा जरूर करनी चाहिए। कुबेर खजांची है, भगवान को मिले वो खजांची है। उनकी अगर पूजा नहीं हुई तो जैसे बैंक में जाने वाले के पास आप जाते हैं तो कैसे पास जाते हैं ना पैसे लेने, उसी तरह वो हैं। तो आपको उनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और उनकी पूजा आराधना कीजिए। कुछ खरीदारी करके कुबेर जी का उसी में पूजा आप करेंगे, उससे कुबेर देव प्रसन्न होंगे, माता महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और उससे सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी। अगर ज़्यादा कुछ और विस्तार से अगर बताऊँगी तो वीडियो और भी बहुत लंबा हो जाएगा और बोरियत लगेगी आप लोगों। तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक फिर पहुँचाने की कोशिश करूँगी। जय श्री राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।